हेलो एवरीवन। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो आपका लेक्चर हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में आज आपको बताना है। हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक। देखिए, पिछले लेक्चर पे जो है हम थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उस सभी क्वेश्चनों को आपको बता चुके थे। उससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर जाना नहीं है, आपको बस उतना कंप्लीट करना है। सभी हर एक चैप्टर में हम इसी तरह से करेंगे। अब आज देखिए, इसका हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, लेकिन 2 लेक्चर, कम से कम 2 लेक्चर इसमें होगा ही होगा। तो ये बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति जल शक्ति संयंत्र, समाना, ठीक। जल शक्ति संयंत्र इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि जल शक्ति संयंत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक। देखिए, सबसे पहले कि आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं जो लिखा रहता है उसी के बारे में पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें? सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बनेगा वो ये बनेगा कि जल शक्ति संयंत्र से आप क्या समझते हैं? जल शक्ति संयंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन। दूसरी बात कि जल शक्ति संयंत्र को हम लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जल शक्ति संयंत्र को इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक ना। अगर कहीं पे आए जल शक्ति संयंत्र से आप क्या समझते हैं, या यहीं पे लिख दे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं, ऐसे लिखा हो, या फिर हिंदी में इसी को लिख दो इस तरह से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं, ठीक। सबसे पहले ये आ गया। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे लिखा आप समझ गए पहले ही बात। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब वही चीज़ है, सब चीज़ें सेम है, ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको समझ में ना आए इसमें, ठीक ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं, जो भी चीज़ें आप लिखे हुए हैं, जो आपके नोट्स में लिखी हैं, जल शक्ति संयंत्र बोल दें उसको, वाटर पावर प्लांट बोल दें, फिर हाइड्रो पावर प्लांट बोल दें, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोल दें, सभी केस में यही चीज़ होगी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हाइड्रो पावर प्लांट में उपयोग होने वाले अवयवों को समझाइए, ठीक। दूसरा सवाल क्या बनता है? हाइड्रो पावर प्लांट में उपयोग होने वाले अवयवों को समझाइए, ठीक ना। सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना समझ में आए। दूसरी बात, इसी में जो है एक ऐसे क्वेश्चन बनता है जहाँ पे ये लिखा है, यही इसी पे अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाना चाहें इस तरह से, हाइड्रो पावर प्लांट में निम्न अवयवों को बताइए। ऐसे दिया रहेगा आगे, ऐसे डैश करके। पहला लिखा रहेगा इसमें क्या? पेन स्टॉक। दूसरा क्या लिखा रहेगा? टरबाइन। तीसरा लिख देगा बांध। बस यही 3 दिया रहेगा इस तरह से, और यही तीनों पे आपको क्या करना रहेगा, पूरा आंसर बताना रहेगा इन तीनों के बारे में, ठीक। तो यहाँ समझ में आ रहा है हाइड्रो पावर प्लांट में कौन कौन से अवयव होंगे, पेन स्टॉक, टरबाइन, बांध, क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, इन चीज़ों को आपको यहाँ बताना होगा, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन की अगर इसी में और बात कर लें, 4 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन कोशिश करेंगे बताने की, ज़्यादा नहीं, ठीक। देखिए, 4 या 5 इतना ही रहेगा, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अगर इसी में चौथा क्वेश्चन बनाना चाहें तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रो पावर प्लांट का वर्गीकरण कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ जाइए सवाल है, हाइड्रो पावर प्लांट का वर्गीकरण। पिछले साल जो है वर्गीकरण से रिलेटेड 2 सवाल आए थे।
ठीक, एक आपका न्यूक्लियर से आया था और एक हाइड्रो से आया था। ठीक, देख लीजिएगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जाएगा, वो क्या होता है, पहले आप उसको समझेंगे किस तरह से होता है, हम लिखाए हुए हैं पूरा। ठीक ना, फिर हेड के हम लिखाएं, हेड के आधार पे, अवेलेबिलिटी के आधार पे। ठीक, पानी जहाँ पे होता है वो पानी की मात्रा कितनी होती है, फिर हेड जो होते हैं, हेड क्या होता है वो भी हम बताए हुए हैं। ठीक ना, फिर पावर जो मिलता है हम उस पावर के आधार पे, सब आपको हम लिखाए हुए हैं इसको। ठीक, अगर इसमें छूटा होगा तो हमको बताइएगा, ऐसा नहीं कि छूटा होगा तो फिर छोड़ देंगे वहाँ पे, पहले ही बताएं आपको। तो पहला सवाल इसमें आज के वीडियो में पहला सवाल आपका क्या बना, हाइड्रो पावर प्लांट का जो जल शक्ति संयंत्र में आपका पहला जो लेक्चर है आज का। ठीक, उस पहले लेक्चर में आप देख रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो। देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है कि जल शक्ति संयंत्र बोल दिया जाता है, कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोला जाता है। ठीक, आपके किताब में जो है चैप्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक के नाम से ही दिया है। ठीक ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक, तो पहला क्या है, जल शक्ति संयंत्र से आप क्या समझते हैं। जल शक्ति संयंत्र से समझने का मतलब, और इस क्वेश्चन को, ठीक, देखिए इसमें भी आपके अवयव होंगे, इसमें भी अवयव होंगे, लेकिन इसमें जो है आप अवयव जो होंगे तो इसमें पूरा आप क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक, कि कहाँ पे पेन स्टॉक है, कहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये सब बताएंगे। और इसमें आप मुख्य रूप से अपने जो क्रिया सिद्धांत है उस पर फोकस करेंगे, और इस पर क्या करेंगे, उस उपयोग को जो आप कर रहे हैं पहले लिखेंगे सबको, पेन स्टॉक, टरबाइन, नोजल, ठीक, बांध, स्लुइस गेट वगैरह जो भी हम आपको लिखाएं, वो लिखने के बाद क्या करेंगे, आप उस एक एक को उठा के समझाएंगे कि हाँ ये होता है। फिर उसी के आगे लिखेंगे दूसरा कि हाँ ये इस तरह से होता है। फिर टरबाइन में लिखेंगे कि हाँ टरबाइन इस तरह से होता है। ठीक, और इस तरह से करके आप धीरे धीरे क्या करेंगे, इस चीज़ को उसमें समझाएंगे। ठीक, तब जाके तो आपका ये क्या होगा, इसमें और इसमें डिफरेंस समझिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसी में अवयव लिख के चले जाते हैं। ये पूछा जल शक्ति संयंत्र, आपको इसमें ये बताना है कि जल शक्ति संयंत्र किस तरह से कार्य करता है, उसका कार्य आपको बताना है इसमें। ठीक है ना, कि आपको ये क्या कहते हैं कि ये अवयवों के बारे में बताना है। तो अवयव जब पूछेगा तो केवल जो पार्ट्स उसमें लगे हैं उसके बारे में बताना है, और जब कार्य सिद्धांत पूछेगा तो आपको, हाँ फिगर आप बना सकते हैं, फिगर में कोई दिक्कत नहीं, पावर प्लांट ऊपर हेडिंग डाल के आप पेन स्टॉक वगैरह फिगर बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आप एक एक अवयव का वो नहीं करेंगे, केवल अवयव का नाम लिख के छोड़ देंगे, और नीचे पूरा कार्य सिद्धांत हेडिंग डाल के पूरा आप लिखेंगे जिस तरह से हम लिखाए हुए हैं। और यहाँ पे हाइड्रो वाले में उपयोग अवयव में, इसमें केवल अवयव का नाम आपको हेडिंग डाल के लिखना है, इसमें कार्य सिद्धांत से मतलब नहीं है। ठीक, और नीचे तो आपको दिया ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, और वर्गीकरण भी आपको पता है किस तरह से होगा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। समझ में आ ही गया होगा किस तरह से क्वेश्चन बनता है। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ रहें। मिलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ रहें। थैंक यू।